सो हेलो गाइस, क्या हाल है लोगों के स्वागत है आप सभी का दो गेम लेके एक और वीडियो में। आज मैं आ चुका हूँ फैक्ट्री में और नाम का मैं फैक्ट्री में आता हूँ क्योंकि आना मुझे इन दो घरों में ही होता है। क्योंकि यार हाँ, मुझे दो स्क्वाड दिख चुकी थी और मैं सैंडविच बिल्कुल नहीं बनना चाहता यार। यहाँ से मेरे को एक मिल जाती है और साइड में गोलियाँ चलती है। चलेंगे, रुको बस 2 सेकेंड। अब तो सुन गया होगा ना, वहां से एसकेएस और एकेएम वगैरह चल रही थी, तो मैंने सोचा भाई हेलमेट वेस्ट तो ले लेते, वरना ये गने अगर गलती से सर पे लग गई ना तो सीधी पेटी बनने लोबी में पहुंचूंगा सीधा। जैसे मेरे को ठीक ठाक मतलब हेलमेट वेस्ट मिल जाते हैं, मैं गाड़ी पकड़ता और मैं इसी तरफ आता हूं। और माफ करना मेरे को जो मैं करने वाला हूं अब। एक मुझे फ्री का किल यहाँ पे मिल जाता है, एक मैंने अपनी मेहनत से करा और एक और फ्री का किल। और फ्री की चीज किसको पसंद नहीं है? तो यहाँ पे मैंने किल चोरी कर लिया, 2 मेरे को फ्री फोकट किल यहाँ पे मिल जाता है। और भाई किल चोरी करना चाहिए, जब तुम्हें दिखे ना कि हाँ रिस्की नहीं है तो बिल्कुल चोरी करना चाहिए। अब मैं देखो ऊपर जाता हूँ, जिन्होंने इस बंदे को नॉक करा था, जिस बंदे ने इन 2 बंदों को नॉक करा था उसको मारने के लिए, देखो पता नहीं कहाँ कतई टॉप पे था ये। देखो यहाँ पे मैंने चेक करा, फुटस्टेप्स ऑब्जर्व करे, बट नहीं यहाँ नहीं होता वो बंदा, बिल्कुल टॉप पे होता है। और देखना मुझे यहाँ पे एक नॉक प्लेयर दिखता है, दिखाऊंगा देखना। लेकिन नहीं यार, मेरे जैसा भी किल चोर मत बनो जो सामने लाइव प्लेयर दिख रहा है अपनी टांगों पे खड़ा हुआ, लेकिन नहीं फिर भी किल चोरी करना है। खैर जो भी हो, अब इसकी बारी है। और उस बंदे के साथ ये वाली पूरी फैक्ट्री क्लियर हो जाती है। मुझे पता है मैंने अलग अलग टीम के बंदे मारे हैं, लेकिन एक तरह से कह सकते हो तुम कि मैंने पूरी स्क्वाड मार दी यहाँ पे। अब देखो मैं अपनी नीचे डाचे पे लेता हूँ, कुछ देर बाद मेरे को मिरांडो मिल जाती है और मिरांडो लेके मैं निकलता हूँ स्टेडियम के पास, क्योंकि यहाँ देखो कति नया शायद से एक ड्रॉप आया था। मैं ड्रॉप लूटने जा रहा था, तभी मैंने देखा एक बंदा भाग रहा है और सही कुछ चलते इस बंदे को मैंने, और जल्द से मैंने गाड़ी साइड में लगाई, मैंने ड्रॉप लूटा और ड्रॉप नहीं लूटा एक्चुअली, इसको डैमेज दिया। पहले मैंने ओम देखी मैंने यहाँ से कि हाँ भैया ओम है, जल्द से मैंने ओम को पिक करा और तभी मैं देखता हूँ जैसे मैंने ओम उठाई यहाँ एक गाड़ी आ जाती है। अब वो तो शुक्र है इसमें एक ही बंदा था, वरना 4 बंदे होते तो ओपन में भाई लेवल 3 का माल लेके भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं देखो ओम से मारने की ट्राई तो करता हूँ, पर मैं भाई कुचला जा सकता हूँ। ये बंदा सीधा निकलता है और मात्र एक गोली इस बंदे के लग पाती है, वो भी हेडशॉट था। चलो बढ़िया है, इसके अंदर थोड़ा खौफ बैठ के निकल जाता है। अब मैंने जो बंदा यहाँ पे पूरा फिनिश करा था ना, मैं उसका क्रेट लूटना है, पर सामने भाई साहब बंदों के पास कमाल की गन ले रखी है। और देखो वहां पे जिस बंदे को मैंने बॉडी शॉट मारा ना, ये वही बंदा था जिसको मैंने कुछ देर पहले मतलब मारने का ट्राई करा, जिसके मैं एक मारा था ना, वही गाड़ी वाला बंदा था। तो मुझे देखो डर था यहाँ पे, मैं बिल्कुल खड़े उस बंदे के किसी की भी हेडशॉट नहीं मार सकता था, क्योंकि उसके मारने गया तो पीछे एमके वाला मार सकता है, इसके मारने गया तो वो पीछे वाला वहां से मार सकता है, मतलब हर जगह पीछे से खतरा है। तो मैं सीधे रश करता हूँ और मैं गाड़ी से कुचलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है MK14 है भाई, उसके पास हलवा थोड़ी है। नोक होता है, बहुत सॉलिड कुचला मैंने, पूरा फिनिश करता हूँ। और अब वो पीछे जो बंदा था ना शैक के पास, वो आ जाता है कतई कॉन्फिडेंस में कि हाँ भैया चलो अब करेंगे हम थर्ड पार्टी, पर नहीं इतना आसान नहीं। अब MK14 अपने पास है, अब AWM तो थी मेरे पास और एटेक्स मुझे इस बंदे के क्रेट से मिल चुका था, जिसके पास MK14 थी, तो एटेक्स को मैंने लगा लिया था ओम में। और अब एक बॉट दिखता है मुझे सामने, तो मैंने सोचा चलो एटेक्स को टेस्ट करते हैं ना। रिलोड करी मैंने और सब्सक्राइब कर देना, बता रहा हूँ मजा आ गया इस बॉट को मारकर। मुझे पता तुम्हें सब्सक्राइब कर दिया होगा यार। सोचो अगर कोई रियल प्लेयर भी ऐसे जा रहा होता तो भी मार ही देता शायद से मैं। अभी तुम्हें पता चलेगा रियल प्लेयर का भी टेंशन मत लो। मैंने मिरांडो ली और मैं इस हिल पे आ जाता, देखो रेड जोन में भी नहीं थी, और मुझे लगा शायद यहाँ से मुझे कुछ बंदे दिख जाएंगे। इस तरफ तो कोई दिखा नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ जो शैक है ना, यहाँ पता नहीं क्यों बंदे आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रखा है ऐसा। देखो आपको दिख गया होगा ना वो बंदा, और मैंने देखो वापस स्कोप इन करा कि भाई दिखा दे प्लीज, अपनी शक्ल दिखा दे। और कुछ देर बाद वो इस शैक के उस तरफ से निकलता है और देखना इतू सा मैं यहाँ पे चूक गया, बट कोई बात नहीं। एम के मैंने उठाई वापस से, बट 3x से तो मुझे बंदा नहीं दिखा। खैर अब ये कवर में जा चुका था वापस से अपन मेरे क्या बोला क्या मैं मिरांडो पकड़ता और मैं इसी शैक के पास आता हूँ। और अब ये बंदा नहीं बचने वाला भाई क्लोज में, भले ही एस्ट्रल के क्यों ना हो, ज़्यादा हो गई अगर एस्ट्रल के तो थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ इस बंदे का कोई नाम और निशान नहीं, इसकी गाड़ी तो यहाँ पे होती, बट मैं देखता हूँ यहाँ पे एक और डैश है। मेरा शक यहाँ पे जाता है कि यहाँ बंदा हो सकता है, पर नहीं यहाँ बंदा नहीं होता। अपनी शक्ल दिखाने वाला है, शैक की तरफ देखना, राइट साइड में जो शैक है, अरे दिख गया होगा मेरे ख्याल से आप लोग बंदा। और अब ये सामने से अटैक करते और भाई सामने से अटैक मत कर दियो, बता रहा हूँ MK अपने पास। वैसे सामने से अटैक यहाँ पे मैं नहीं करा था, ये बंदा तो बेचारा आराम से टिपी पे ले रहा था। यार जो भी वापस से गाड़ी पकड़ते और इस पर मैं सेंट्रल रोड के इस वाले एरिया में आ जाता हूँ। ऐसे आया था, कोई बंदा तो था नहीं यहाँ पे मुझे, पर बंदे ढूंढने रहे, क्योंकि मेरे पास MK14 थी, तो सामने से तो मैं ही अटैक करने वाला हूँ, पर यहाँ कोई बंदा नहीं होता। मैं जैसे ही वाला दरवाजा खोलता हूँ सामने मुझे एक मिराडो दिख जाती है। मैंने सोचा बढ़िया भाई अपनी तो जल रखी है मिराडो, तो ये वाली पकड़ते और फिर यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी मैंने ली और अब एक बंदे की जल जाती है, और मैंने सोच लिया था जो भी ये बंदा भाई अब इसको खत्म करेंगे, ओम से मारते हैं। और देखना एक शॉट मिस होता है यहाँ पे, कति एंड मोमेंट पे बंदा
भागने लग जाता। ये वाला तो मेरी गलती की वजह से खराब था, ये वाला भी मेरी गलती की वजह से खराब था। और अब भाई चांस खत्म हो चुके हैं। 3-4 बार मुझे चांस मिला, मैं कुछ नहीं कर पाया। एक और बार चांस मिला, अगेन मैं कुछ नहीं कर पाया। और हटा सावन की घटा। इस बंदे को काफ़ी देर हो चुकी थी यार, मुझे एमके से मारना पड़ा। ऐसी बात नहीं है, मैं उनसे नहीं मार सकता था। एक्चुअली मैं नहीं मार पाया, तभी मैंने MK14 उठाया। इसको पूरा फिनिश करने चलता है। काफ़ी दिनों बाद पीक पाक करके इस बंदे को पूरा फिनिश कर दिया मैंने। और अब मैं गाड़ी लेके निकला तो थर्ड हिल की तरफ, क्योंकि देखो जोन तो नहीं था वहाँ पे बट बंदे थे। प्रूफ चाहिए तुम्हें तो देखो जरा, देखो। अब मुझे सच में समझ नहीं आया कौन सी सप्रेस्ड गन ये बंदा चला रहा था, पर जो भी है मुझे पता था यहाँ पे इस बार हाउस के पास जरूर कोई ना कोई बंदे हैं। मैं इस तरफ आता हूँ और जरा सुनना आप लोग। दबे दबे फुटस्टेप्स की आवाज़ आपको आ चुकी होंगी और ऊपर की तरफ बंदे होते हैं। मैंने मिनी मैप में देखा, हाँ भाई 2-3 बंदे हैं। एक बंदा नीचे कूद चुका था, ये शायद आपको दिख गया होगा। और मैं बाहर नहीं निकल पाया यहाँ पे, बट अब इस बंदे को फंसाने वाला हूँ। चलो एक नॉक निकला। और मैं तुमसे कहता हूँ ना कि बस एक नॉक ही काफ़ी है। वैसे मतलब काफ़ी तो नहीं होता, लेकिन एक स्टार्ट तुम्हें बढ़िया मिल जाता है। मतलब एक बिगिनिंग हो जाती है बिल्कुल तुम्हारी क्लच की। और यहाँ देखो ये बंदे पता नहीं क्यों ऊपर स्मोक कर लेता है, बट जो भी मुझे अपना किल सिक्योर करने जा रहा था। बट ये बंदा देखना, यहाँ पर इसका टीममेट आ चुका था। मैं इस बंदे को हल्के में लेगा क्योंकि मैंने देखा बहुत कम डैमेज जा रहा, तो मैंने सोचा रिलोड करते करते निकल देता आगे की तरफ, बढ़िया रहेगा। लेकिन नहीं भाई, एंड में क्या एक्सप्लोसिव डैमेज दिया बंदे ने, मतलब 1 सेकंड में हेल्थ खा गया। खैर जो भी, बहुत सही खेला उस बंदे ने। मैं इस वाले मैच में आया था ओल्ड बेसिन में, उतरते ही M4, ये क्या कमाल कॉम्बो मिला। मतलब ज्यादातर लोगों का ये फेवरेट कॉम्बो रहता है, बट किस काम का। बंदे तो यहाँ पे आए नहीं है हॉट ड्रॉप पे। गाड़ी पकड़ता हूँ मैं साइड से और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे थर्ड में, क्योंकि थर्ड में बंदे मिलेंगे। अगर ओल्ड बेसिन आयो और मतलब ओल्ड बेसिन में बंदे नहीं आए तो समझ जाना थर्ड में। थर्ड आए और अगर थर्ड में बंदे नहीं आए तो समझ जाना स्टेडियम में या फिर ओल्ड बेसिन में मिलेंगे तुम बंदे। सच में ऐसे होता है ज्यादातर। इस तरफ मैं आता हूँ और यहाँ पूरी एक स्क्वाड थी। अब यहाँ पे बंदे एकदम से गरज जाते हैं भाई। मतलब मैंने एक बंदे को डैमेज कर दिया, हर जगह से गन शॉट्स की आवाज मेरे को आती है। तो मैंने सोचा भाई एस्टल के टीपीपी लेते हैं, मस्त मक्खन मार के बंदे मरेंगे। और सच में भाई एस्टल के भाई बहुत सॉलिड गन है यार। टीपीपी ले रहा है ना तो सामने वाले पास भाई आरपीजी ना तो ही बच सकता है वो बंदा। चलो यहाँ पे मैं 2 बंदे नॉक कर चुका था, मेरे पास एस्टल के थी। और अब टेंशन मत लो, अब तो भाई बिगिनिंग भी हो चुकी है और इसको एंड तक भी लेके जाएंगे। ये स्क्वाड खत्म होने वाली है अब। और अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी हो तो जब मैं यहाँ पे इन बंदों से फाइट कर रहा था ना तो साइड कहीं से भी गनशॉट की आवाज आ रही थी और ये रियल प्लेयर गोली चला रहा था, मतलब कोई बॉट नहीं था। मैंने आपसे बताया ना हर जगह से गोली की आवाज आती है, तो उस तरफ से भी गोली की आवाज आ रही थी। मैं देखो इस वाले घर में आता हूँ और अब जरा गौर से सुनना इन फुटस्टेप की आवाज, सुनाने पड़ते हैं यार। जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ तुम इस गेम को खेल रहे हो, मैं नहीं हूं कोई भी खेलने वाला। यहाँ मैंने नेट फेंका और क्या कमाल होगा, ऑफ कोर्स होगा मेरे दोस्त। ऐसे ही थोड़ी ना फुटस्टेप की आवाज से नेट फेंका है मैंने। अब मैं जाता हूं ऊपर की तरफ और मुझे नहीं पता था यहाँ 2 बंदे भी हैं। चलो एक गोली थी उससे ये फिनिश हो गया, बट मैं देखता हूं इनका तीसरा बंदा ये भागा भागा गया और मुझे बिल्कुल भी बॉट नहीं लग रहा था, मुझे तो नहीं लगा। और मैंने डैमेज भी दिया था काफी, पर वो कवर में जा चुका था। अब मैं यहाँ पे देखो एस्टल के एमो उठा लेता हूं, मेरे पास कमी थी थोड़ी, मैं चाहता तो इंस्टेंटली रश कर सकता था, बट मैं देखता हूं यही बंदा मेरे पे रश कर रहा है, तो मतलब मेरे को क्या जरूरत थी। और देखो आप लोग मिनी मैप में देख पा रहे होंगे, और जरा सुन लो। मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ सुना होगा क्योंकि ऊपर ही जो प्लेन है ना भाई कुछ ज्यादा ही नॉइस पोल्यूशन करता है। अब देखो सामने वो बंदा दिखा, अब तो दिख गया होगा ना, आंखों से तो सब दिख जाता है मुझे पता है। वो बंदा उस तरफ गया, वापस आता और मुझे लगा इस पीले वाले घर से मेरी तरफ आएगा, बट नहीं, ये बंदा घर में जा चुका था और मैं इसके पीछे। और इसके पास भी एस्टल क्या है। मैं जल्दी से ऊपर भागता हूं क्योंकि मुझे भूलना नहीं है कि इसके पास वेस्टल क्या। और ये बंदा शायद से भूल चुका था कि मेरे पास भी एस्टल के यार। ऐसे तुम कत्ती ओपन में रश नहीं कर सकते, बिल्कुल सामने सामने टीपीपी था मेरे पास। खैर जो भी हो, उस बंदे को मैंने मार दिया साइड से, मतलब काफी दूर चल के मैं ये बग्गी ले लेता हूँ और बग्गी लेके मैं आता हूँ अपार्टमेंट के पास, क्योंकि यहाँ मुझे डाशे दिखी और कुछ बंदे भी दिखे ना आपको, फुटस्टेप्स की आवाज आ चुकी होंगे। और एक बंदे की फुटस्टेप की आवाज ऐसे आ रही थी कि कोई घास में भाग रहा है, तो मैं समझ चुका था कि कोई ना कोई बंदा जरूर भागने का ट्राई कर रहा है। और एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता है। ये बंदा देखो वहां पे सांप बन चुका था, इसको डैमेज गया था काफी हद तक, और कुछ देर बाद ये अपना हल्का सा गलती से सर दिखा देता है। और इसको नॉक करते इस दरवाजे पे एक बंदा दस्तक देने वाला है, दस्तक ही होता है ना मेरे ख्याल से।
इसको तो मैंने फिनिश कर दिया और मैं देख तो साइड में जो मेरा बंदा नॉक कर रखा है, उसको कुछ बॉट शूट कर रहे हैं, मतलब मार रहे हैं, तो मेरा किल चोरी हो सकता है। तो मैं अपना किल सेकर करता हूँ और मैंने सोचा क्यों ना बॉट को मार ही देते हैं, इतनी देर से मतलब मेरा किल चोरी करने का ट्राई कर रहा है। चलो ये भाई साहब यहाँ से मारे जाते हैं। मैं वापस से अपनी गाड़ी पकड़ता हूँ और मैं यहाँ पे इसका क्रेट लूटने आया और जैसे क्रेट लूटने आया ये यूएस वाला निकल जाता है मेरे सामने से और मैंने देख लिया था किस तरफ ही गया। तो मैं तभी तभी अपनी गाड़ी पकड़ता हूँ और मैं इसी को चेस करता हूँ और भाई साहब ने आगे एक बोट नॉक कर रखा था जिसका मैंने किल चोरी कर लिया। और क्या लगता है आप लोगों को, ये बंदा टीम अप करना चाह रहा था फिर क्या सीन था? देखो मैंने पूरा फिनिश नहीं करा इस बंदे को क्योंकि मुझे लगा इसके टीममेट्स आ जाएंगे, बट मैं देखता हूँ इस वाले घर में भी बंदे हैं। सुनो जरा, अगर आपको फुटस्टेप्स आ रहे हो तो, बट कोई नहीं, मैं बंदा दिखा देता हूँ। भाई साहब इस बंदे को मारने के बाद मेरे 13 किल्स हो जाते हैं और मेरा गेम प्ले कतई याद जा रहा था। तो मैंने सोच लिया था भाई मतलब 20 किल पॉसिबल है। तो मैंने वापस से गाड़ी पकड़ी और मैं बंदों के पास नहीं, ये ड्रॉप लूटने आता हूँ क्योंकि मुझे MK14 वगैरह चाहिए थी और यहाँ से मुझे ओम मिल जाते हैं और मैं आ जाता हूँ धर्म संकट में, क्योंकि एस्टल के भी यूज़ करनी है, ओम भी यूज़ करनी है। तो भाई यही करता हूँ, मैं दोनों उठा लेता हूँ, M4 को भगाता हूँ साइड में। और क्या ये मेरा डिसीजन सही था आप लोग ऐसे तो बता नहीं सकते, तो मैं पता चलेगा कुछ देर बाद। मैं गाड़ी लेता हूँ, ईस्ट स्टिक आता हूँ और देख रहे हो कितने सारे, मतलब ऑलमोस्ट 4 बंदे होते हैं यहाँ पे। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और सुनना बंदा बिल्कुल मेरे साइड से आ रहा होता है तो मैं यहीं पे नेट टॉस करता हूँ। बट लेफ्ट से ये तो बंदे मेरे को लपक लेता है। मेरे पास एक मौली थी जो कि मैंने फेंक दी और ये मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मैंने जल्द से फर्स्ट लगाई और ऊपर एक एस्टल के वाला बंदा आता है और वो मौली से जल भी जाता है। ये जला और मुझे समझ नहीं आता मोली से जल गया उसके बाद भी 2-2 3-3 एस्टल की मारनी कैसे पड़ जाती हैं। वंस अगेन मारे जाते हैं। बाय बाय।